नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन में कुल वर्ड 818 होगा। ठीक, आप लोग रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। सभापति महोदय, यहाँ आए दिन भाषण तैयार किए जाते हैं। वे यहाँ पर पेश होते हैं। उन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पेश होते हैं और पास होते हैं, परंतु हम अपने देश की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस काम नहीं करते। जब तक हम अपने हालात के मुताबिक काम शुरू नहीं करते, तब तक हमारी दशा में सुधार नहीं हो सकता। इस सदन में शिक्षा के बारे में कई बार कहा कि शिक्षा की पद्धति जो हमारे देश की है वह हमें अंधेरे की ओर ले जा रही है। वह शिक्षा जिसके द्वारा इस देश ने संसार भर में गौरव प्राप्त किया था, वह शिक्षा जिसके द्वारा संसार ने हमें गुरु माना था, वह आध्यात्मिक शिक्षा जिसके द्वारा हमारा संसार लोहा मानता था, उसे हम त्याग रहे हैं और अब हम दूसरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने इतिहास को छोड़कर दूसरे मुल्कों के जापान, अमेरिका आदि के इतिहास को पढ़ने में रुचि लेते हैं। हम अपनी चीज़ों को छोड़कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें कहाँ पर ले जाए। अगर हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाना है तो हमें वे उपाय करने होंगे जो पहले हमारे देश में मौजूद थे, लेकिन हम उन उपायों को भूलकर दूसरी ओर भाग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त ने बहुत ही आश्चर्य में कहा था कि एक फ्रांस के विद्वान दिल्ली में आए थे। उन्होंने किसी जनसभा में भाषण दिया और शुद्ध हिंदी में भाषण दिया। मैंने बड़े गौरव के साथ जाकर उनका धन्यवाद किया। जब मैंने धन्यवाद अंग्रेजी में किया तो वह कहने लगे कि क्या आपको हिंदी नहीं आती है? आप हिंदी में धन्यवाद क्यों नहीं करते? मेरे मित्र ने शर्म के मारे मुंह उठा ना सके। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बाहर के विद्वान हिंदी में यहाँ आकर भाषण देते हैं और यहाँ के लोग अभी भी अंग्रेजी में बोलने का गौरव करते हैं। यह किसी भी भारतवासी को शोभा नहीं देता। हर देश का जैसे अपना नाम आवश्यक है, वैसे ही अपनी भाषा। वह देश अपने में अधूरा है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं। अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि हमें उन्नति करनी है तो अपने पुराने गौरव को और अपनी जनभाषा को पुनः लौटाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, खेती के साथ में दूध का भी बहुत संबंध है। यह कहा जाता है कि इस
देश में दूध की नदियां बहती थीं। मेरे ही जमाने में 1 रुपए का 20 सेर दूध मिलता था, परंतु आज उसका भाव बहुत अधिक हो गया है। आज हर व्यक्ति को दूध नहीं मिलता है। आज हालत यह है कि औरतों को, बच्चों को, रोगी को दूध मिलना दुर्लभ हो गया है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी योजना में जितना ध्यान उद्योग धंधे की ओर देते हैं, उतना ही ध्यान पशुपालन की ओर, नस्ल सुधार की ओर भी दें। आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूध की नदियां बहती हैं। भारत में जो दूध की नदियां बहती थी, वे आज अमेरिका आदि में बहती हैं। हमारा देश निर्धन देश है। हमारे यहाँ लोग फल फूल खाते हैं। बहुत कम लोग ही यहाँ मांस और अंडे खाते हैं। उनको यदि दूध, घी भी न मिले तो इसका क्या नतीजा होगा, आप इसका स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अमेरिका में एक गाय काफी दूध देती है, जबकि हमारे यहाँ की गाय ज्यादा दूध नहीं देती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समस्या को आप ठीक तरह से हल करने की कोशिश करें। इसकी ओर आप पूरा ध्यान दें। मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है। थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसकी कोशिश हो रही है। भारत की जनसंख्या 50 करोड़ है और 5 लाख से अधिक यहाँ गांव हैं। यहाँ पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है। पशु की आबादी बढ़ानी चाहिए। उसकी नस्ल में सुधार किया जाना चाहिए। जब तक अच्छी गाय नहीं होगी, तब तक काफी दूध देश में नहीं मिल सकेगा। खेती की उन्नति के लिए पानी, खाद, बीज, बैल, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इसका कोई इंतजाम होना चाहिए और इस ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण बंद करूं, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि देश में अभी भी बहुत सी नदियां हैं जिनके पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। एक वर्ड जो मैंने बोला था, मैं देखना चाहता हूं, लास्ट वाली लाइन से जस्ट पहले, उसमें आप देखना चाहता हूं, तो चाहता हूं कट कर दीजिए, ठीक। वो वर्ड नहीं है इस डिक्टेशन में। अदरवाइज डिक्टेशन में लगभग सारे वही वर्ड बोले हैं जो है, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं आप इस डिक्टेशन को लिख पाए होंगे। इस डिक्टेशन की स्पीड भी ज़्यादा है आपके एग्जाम की तुलना में, ठीक। वर्ड्स का लेवल थोड़ा उनसे ज़्यादा ही अच्छा है और टोटल वर्ड्स भी 818 है, ठीक। वर्ड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। और वर्ड्स की डिफ़िकल्टी भी थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी ज़्यादा है, और बाकी आप एग्ज़ाम के लेवल पे मान सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। यदि आप नहीं लिख पाए, थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, कि आपकी तैयारी कमज़ोर है। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें।
यदि आपने इतना पूरा लिखा है 10 मिनट तक, तो आप ये भी मान के चलिए कि आप बहुत लोगों से बहुत आगे हैं, ठीक। और यदि आपकी इसमें तकरीबन 50 के अंदर आप आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत हद तक ठीक है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको छोटी छोटी गलतियाँ सुधारनी है, ठीक। इसके अलावा और आपको क्या करना है कि जो वर्ड आपके छूट गए हैं उनको आप निकालिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक। जिन्होंने पूरा लिख लिया है उनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उनको एक बार टाइप करने का प्रयास करना है और फिर मिलाना है, ठीक। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि डिक्टेशन मेरी छूट जाती है, मैं क्या करूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में मुझे 10 मिनट लिखना ही है और 10 मिनट के दौरान में उनके वर्ड्स काफ़ी छूट जाते हैं, तो वो क्या करें। कुछ लोगों का सवाल होता है कि डिक्टेशन तो लिख लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें। तो दोनों लोगों का एक ही सोल्यूशन है, ठीक। आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ये मैटर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन में जितना मैटर इस समय शो हो रहा है, ठीक है, इसका 50% करिए या जितना भी शो हो रहा है इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको इन्हीं वर्ड्स को देख के आपको लिखना है, नकल करनी है या सीन करना है, आप जो भी टर्म यूज़ करते हो इसके लिए उसको लिखिए। और लिखने के बाद आपको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक। 1 बार 2 बार 3 बार इतना प्रयास करिए, 4 बार हो जाए 5 बार भी हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आपके पास भले समय कम है एग्जाम के, लेकिन आप तैयार तो होइए कम से कम परीक्षा के लिए, ठीक। अब तैयारी कैसे हो सकती है, आपकी रीडिंग एबिलिटी फास्ट होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग एबिलिटी भी एकदम काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक। ताकि यदि आप रीडिंग में बाकियों से कमजोर हैं तो कम से कम आपकी उंगलियां बहुत तेज चलनी चाहिए कीबोर्ड पे, कि आप जो पढ़ें उसको तुरंत खटाखट टाइप करके ख़त्म कर दें, ठीक। तो इस तरीके से आप दूसरे लोगों से बराबरी कर सकते हैं और समय के अंदर अंदर आप टाइप करके पढ़ भी सकते हैं अपने लिखे हुए मैटर को। आप कितना भी अच्छा एक एक लाइन पढ़ के टाइप करेंगे, लेकिन जब आपका पूरा मैटर टाइप हो जाएगा उसके बाद जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको निश्चित गलतियाँ मिलेंगी, निश्चित, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा टाइपिंग स्पीड यदि आपकी फास्ट रहेगी तो आप समय से पहले टाइप कर लेंगे और एक बार अपना पूरा जो है 750-800 वर्ड जो भी है इस बीच में उतना आप पूरा एक बार पढ़ डालेंगे और एक बार देख लेंगे तो आप अपनी गलतियाँ ढूंढ निकालेंगे। वो गलतियाँ आपको पास और फेल होने के बीच से एकदम निकाल देंगे, वहाँ से आप इनसाइड हो जाएंगे, पक्का है, ठीक है, यदि आप बाउंड्री पे होंगे तो भी। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका छूट रहा है, जो पढ़ नहीं पा रहे उनका एक ही इलाज है, छोटा मैटर लीजिए, बार बार लिखिए और पढ़िए उससे भी ज़्यादा, ठीक है। जब तक आपको विश्वास ना हो जाए कि हाँ इतना छोटा मैटर मैं बहुत तेज़ पढ़ पा रहा हूँ, तब तक आप आगे मत बढ़िए, ठीक। अपने शब्दों को, अपनी लिखी हुई आउटलाइन, बनाई हुई आउटलाइन को आप पहचानिए, तभी आप जो है वहाँ पर जल्दी पढ़ पाएंगे और पढ़ने के बाद आप जो है जल्दी से टाइप भी कर पाएंगे। दैट्स ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।